मुजफ्फरनगर में एक सूखा खड़ा पेड़ अब खतरे की घंटी बन चुका है। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? मेरठ रोड स्थित नुमाइश कैंप गेट के सामने खड़ा ये विशालकाय सूखा पेड़ रोजाना गुजरने वाले हजारों लोगों की जान पर भारी पड़ता दिख रहा है। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। मुजफ्फरनगर के थाना खालापार क्षेत्र में मेरठ रोड पर नुमाइश कैंप गेट के सामने एक सूखा पेड़ स्थानीय लोगों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये पेड़ कभी भी गिर सकता है और इससे गंभीर सड़क हादसा हो सकता है। इस मार्ग से स्कूली बच्चे, महिलाएं, राहगीर, वाहन चालक भी रोजाना गुजरते हैं। लोगों ने वन विभाग और जिला प्रशासन से इस पेड़ को तुरंत हटवाने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या पर कब कार्रवाई करता है। देखिए रिपोर्ट। मेरठ रोड पर नुमाइश कैंप गेट के सामने खड़ा एक बड़ा सूखा पेड़ स्थानीय लोगों के लिए गंभीर चिंता का कारण बना हुआ है। ये पेड़ लंबे समय से सूखा हुआ है, जिससे इसके कभी भी गिरने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस सड़क से रोजाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं, जिनमें स्कूली बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और वाहन चालक शामिल हैं। ऐसे में ये सूखा पेड़ किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। लोगों का ये भी कहना है कि अगर तेज हवा या बारिश हुई तो पेड़ गिर सकता है और सड़क पर चल रहे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। तो क्या आपने इसकी कभी शिकायत नहीं की? अजी इसकी शिकायत तो बहुत बार कर ली, मगर कोई काटता ही नहीं है, आता ही नहीं आती। तो कई सालों से पकड़ा। अच्छा, कहाँ कहाँ खड़ा है ये पेड़? ये डीएम आवास से थोड़ा सा पहले नुमाइश कैंप के सामने। हमको इससे इतने डरा है कि बच्चे भी यहाँ घेर में आते जाते बहुत ही डरा है। यहाँ की मसाली हमारा यही है, बिगड़ना 100 बार, क्या पता कब हादसा हो जाए। बहुत ही खतरा है इससे। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अजी यही चाह रहे कि ये कटना चाहिए यहाँ से, कोई हत्या ही नहीं काटने इसे। कई सालों से चल रहा है, बार बार छपान हो जाए इस पर और हत्या ही। रोड पर नुमाइश कैंप कॉलोनी के सामने जिलाधिकारी आवास से थोड़ा सा पहले ये एक विशालकाय सूखा हुआ पेड़ खड़ा है, जो कई वर्षों से सूखा हुआ है। लेकिन अब इस पेड़ की स्थिति ये है कि अब इस पेड़ ने जड़ छोड़ दी और ये आधा गिर चुका। तो ये कभी भी एक बड़े हादसे का रूप ले सकता है। इसके बराबर से बिजली की लाइन जा रही है और यहाँ से रोज आना जाना राहगीरों का चलता रहता है। हम भी यहीं से होकर के गुजरते हैं। छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं यहाँ से होकर के गुजरती हैं। और ये पेड़ कभी भी गिर करके एक हादसे का रूप ले सकता है, किसी भी व्यक्ति की जान ले सकता है। इस पेड़ के बारे में हमने कई बार डीएफओ को अवगत करा दिया और दरखास्त दी। मैंने अपने नाम से ही लिखित में दरखास्त दे रखी है। उस पेड़ दरखास्त पे कटने के ऑर्डर हो गए हैं और 20 दिन उस दरखास्त पे ऑर्डर होने के बाद भी ये डीएफओ और वन विभाग सोया हुआ है। शायद वे किसी हादसे का इंतजार कर रहा है कि कब ये पेड़ गिरे, कब कोई हादसा हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर ये पेड़ गिर गया, हमने इस पे ऑर्डर कराए हुए हैं, इसका जिम्मेदार वन विभाग होगा और उनको हम अदालत में घसीटेंगे, क्योंकि ये पेड़ गिरने की स्थिति में है और कभी भी इस पेड़ से बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा पास से गुजर रही बिजली की लाइनों को भी इस पेड़ से नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अगर पेड़ गिरता है तो बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने कई बार वन विभाग और जिला प्रशासन से इस पेड़ को हटाने की मांग की। दुकानदारों और निवासियों ने एकजुट होकर वन विभाग से लेकर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस पेड़ को हटाया जाए, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। अब सभी की नजर प्रशासन पर टिकी है कि वह इस खतरे को गंभीरता से लेते हुए कब कार्यवाही करता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर खतरे पर कब तक संज्ञान लेता है। क्या किसी हादसे के बाद कार्रवाई होगी या पहले ही इस सूखे पेड़ को हटाया जाएगा? फिलहाल स्थानीय लोग लगातार राहत की मांग कर रहे हैं और प्रशासन की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।